गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद श्रद्धा और मनु। पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। थर्ड पैराग्राफ, सुना यह मनु ने मत गुंजार, मधुकरी का सा जब सानन, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सा हर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठे। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। श्रद्धा का मधुर गुंजार माने स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें गुंजार माने गुनगुन, मधु माने होता है भौरे, भौरे की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। मधुकरी का सा जब सानन, मधुकरी माने होता है मीठा, आनंद प्रदान करने वाला। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा बस श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका लिया। किए मुख नीचा कमल समान, कमल के समान। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा बस श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वह अपना मुख नीचा किए हुए पृथ्वी की तरफ देख रही थी। किए मुख नीचा कमल समान, वह अपना मुख पृथ्वी की तरफ नीचे करके देख रही थी। तब उसका वह झुका हुआ मुख मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई खिला हुआ कमल हो, कमल समान। तो मनु को श्रद्धा का झुका हुआ मुख इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की तरफ झुक गया हो। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, उस कमल मुख से निकले हुए मधुर शब्द मनु को इस भांति प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रथम कवि, जैसे किसी कवि की सुंदर छंद, सुंदर कविता के समान मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुआ। ऐसा मालूम पड़ा था जैसे किसी कवि ने अपनी सुंदर कविता और छंद जो मन को प्रसन्न करने वाला मधुर शब्द हो वो गुंजार कर दिया हो। एक झटका सा लगा सा हर्ष, मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। एक झटका सा हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक एक खुशी का झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, वह उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लूटा बैठे, अर्थात सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और जैसे लूटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु अपनी सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है? कौतूहल माने जिज्ञासा बस। तब वह अपने मन को अपने बस में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जहाँ पर मनु चुपचाप मौन थे, वह अब श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। इसके काव्यगत सौंदर्य है। श्रद्धा की अपूर्व रूप और स्वर माधुरी की अभिव्यक्ति मिलती है। मनु के भी
श्रद्धा के प्रथम दर्शन में ही उस पर मुग्ध हो जाने का संकेत किया गया है। इस स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने निरखने लगे लुटे से पंक्ति के द्वारा लुटे व्यक्ति का सटीक उपमान ग्रहण किया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा रूपक, अनुप्रास, रस श्रृंगार रस, छंद मात्राओं का गार छंद, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षण। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुहाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इंद्रजाल माने होता जादू, अभिराम सुंदर, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काला बादल, अनुकृत प्रतिकृति या नकल, शिशुशाल साल का छोटा वृक्ष, उन्मुक्त स्वच्छंद, सौरभ सौरभ माने सुगंध। प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के अतिरिक्त और वाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, यह एक अद्भुत और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके अभिराम माने सुंदर, यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह कुसुम लता, कुसुम वैभव, कुसुम माने फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। अर्थात श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि कुसुम वैभव से लता समान, उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रिका चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम माने बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जब मनु ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग फूला हुआ था और उनकी देहिष्टि अर्थात उनका जो शरीर था वो पर्याप्त लंबी थी। उन्हें देखकर के ऐसा आभास हो रहा था जैसे वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। हृदय की अनुकृति, अनुकृति माने होता है प्रतिकूल या नकल। ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। एक लंबी काया उन्मुक्ति अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ शिशुशाल, शिशु के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर के शोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ माने सुगंध से परिपूर्ण, सुशोभित माने शोभायमान था। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग फूला हुआ था। उनका शरीर पर्याप्त लंबा था। उसे देखकर के ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के समान अटखेलियां करता हुआ साल के वृक्ष के समान
सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। काव्यगत सौंदर्य, भाषा, परिष्कृत खड़ी बोली, शिशुसार से श्रद्धा के शरीर की लंबाई, स्वाभाविक सुगंध, मस्ती और युवा अवस्था की ओर संकेत कर रहा है। अलंकार, उपमा, रूपक और अनुप्रास, रस, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य, छंद, श्रृंगार छंद।